देखिए जी, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बता रहा हूं, इस वक्त जो बीसीसीआई चाह रहा है होना वही है। हम उनको सिवाय बदुआ देने के अलावा इस वक्त और कुछ भी नहीं दे। अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खेले। मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है कि कहीं पर भी पाकिस्तानी की पोस्ट पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान या तो जाता नहीं, या मतलब एक वसीम खान को अगर आप पाकिस्तानी तस्लीम कर लें, इज़ हाफ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में रहते नहीं है लेकिन बरतानवी वो, और आपको ये अच्छा नहीं लगता कि दोहरी शहरियत वाले पे बिल्कुल, मुझे पसंद ही नहीं है। तो वसीम खान को आप भी गिनते नहीं है पाकिस्तानी। तो उसके अलावा क्रिकेट कमेटी आईसीसी की, उसमें संगाकारा है, उसमें गंगूली है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स किधर हैं? किधर हैं? एक थे इकबाल सिकंदर आईसीसी के साथ थे, वो भी अब सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। तो मेरा कहना यह है कि दूसरे तो आपको बुरे लगते हैं, लेकिन आप तो अच्छे बनो। आपके जो लेजेंड्स हैं सारे बड़े, वो आईसीसी में किसी पोस्ट पर क्यों नहीं जाते? ज़हीर अब्बास साहब आखिरी प्रेसिडेंट थे, उनके बाद कौन गया? तो वहाँ के लिए तो एजुकेशन चाहिए होगी ना फिर आपको। बिल्कुल, एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन नहीं है तो वहाँ तो सिर्फ क्रिकेट बैट्स तो नहीं खेलना ना, वहाँ तो पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो क्रिकेटर्स इतने पढ़े लिखे नहीं है। साहब ऑलरेडी हैं, बड़ा डोमिनेट भी करते हैं। अब एक और इंडियन आ गया, तो हमें कितना टफ टाइम मिलेगा और कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब तो आईसीसी को कहते ही यही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का, उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती है, आना इनको ही था। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। अब दुआई करनी चाहिए क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है, क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, आईसीसी के नए सीईओ संजोग गुप्ता को बनाया गया है। बताते चले कि वो एक भारतीय हैं। आईसीसी के नए सीईओ संजोग गुप्ता के बनाने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईसीसी को अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल का नाम दे देना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईसीसी के चेयरमैन तो पहले ही भारतीय हो रखे हैं, जिनका नाम जय शाह है, और अब आईसीसी के सीईओ भी भारतीय बन चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जिस तरीके से आईसीसी के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में पीसीबी के लिए बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे पास ना तो ऐसे कोई प्लेयर हैं और ना ही कोई ऐसा आदमी है जिसे हम आईसीसी में भेज सकें। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमारे जितने भी लेजेंड प्लेयर हैं वो अनपढ़ गवार हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। यही रीज़न है कि आईसीसी में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आईसीसी के नए सीईओ को लेकर और क्या कहा है। एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किए जा रहे हैं, बल्कि आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खेले। मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है। मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा। ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल। उनको लगता है कि वो अच्छे
स्पॉन्सर्स ला सकते हैं, ब्रॉडकास्ट वो राइट्स अच्छे जा सकते हैं। पिछली वाली डील में भी उनका काफी कुछ हाथ था। इसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। अब तो आईसीसी को कहते ही यही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। सही। अच्छा जाहिर साहब, जय शाह ऑलरेडी हैं, बड़ा डोमिनेट भी करते हैं, अब एक और इंडियन आ गया तो हमें कितना टफ टाइम मिलेगा और कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान को तो आईसीसी की तरफ से पहले ही टफ टाइम मिलता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ दूसरे बोर्ड हुकाम को भी अपनी आंखें खोलना होगी कि अब ऐसा नहीं होगा कि तमाम फैसले वही हों जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हुकाम अच्छा चाहते यूसुफ हैं। साहब, आपने अभी कहा कि पाकिस्तान को बोलना चाहिए, पाकिस्तान के बोलने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए कि जो तब्दीलियां हो रही हैं इसमें आईसीसी के जो मामला हैं उसमें यकीन तो इंडिया का जो दखल है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस पर किसी को तो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर चुप रहेंगे तो फिर वही होगा जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता है और जो आईसीसी के जो करता धरता वो चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईसीसी के जो नए सीईओ हैं संजोग गुप्ता, उनको लाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो जय शाह का है। जय शाह चाहते हैं कि आईसीसी को पूरी तरीके से इंडियन क्रिकेट काउंसिल के रूप में तब्दील किया जाए। यही रीजन है कि जय शाह लगातार आईसीसी में इंडियन को ही अपॉइंट करने में लगे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया को अभी तक यह नहीं पता है कि आईसीसी के जो सीईओ हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो जय शाह के द्वारा नहीं हुई है, बल्कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनकी रजामंदी से हुई है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताते चले कि इस पोस्ट के लिए 2500 सीवी दिए गए थे, जिसमें से 12 सीवी शॉर्टलिस्ट हुए थे और उन 12 में से संजोग गुप्ता को अपॉइंट किया गया है, जो कि दर्शाता है कि संजोग गुप्ता काफी ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं इस पोस्ट के लिए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आईसीसी में जिस तरीके से भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि जब सारा का सारा पैसा बीसीसीआई ही लेकर आता है तो डिसीजन भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। यही रीजन है कि पहले जो आईसीसी के चेयरमैन बने वो जय शाह बने, वो भी बिना किसी अपोज के, और अब इसके बाद जो आईसीसी के सीईओ बने हैं वो भी भारतीय हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ये सब पैसों का खेल है, भारत अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि बाकी सभी बोर्ड से उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। दुनिया के तमाम तर बोर्ड भारत के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, केवल हम ही एक ऐसे हैं जो अलग थलग रहते हैं। भारत ना तो हमें अपने साथ मिलाना चाहता है और ना ही हम भारत के साथ अगर खड़ा होने का ट्राई भी करते हैं तो भारत हमारे साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करता है। यही रीजन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया के बाकी सभी क्रिकेट बोर्ड से पूरी तरीके से अलग थलग हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे बोर्ड को ऐसा लगता है कि मानो दुनिया के बाकी सभी बोर्ड्स ने हमारे क्रिकेट बोर्ड्स का बॉयकॉट कर दिया हो। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।